तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, आपका 8th प्रोग्राम। ये क्या है, राइट प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट 2 16 बिट नंबर। ठीक है सॉरी, आपको 2 16 बिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आपका जो 2 16 बिट नंबर है, ठीक है, तो वो कहाँ का स्टोर होगा आपके। मान लो कि कोई मैंने कोई भी नंबर ले लिया, रैंडम नंबर ले रही हूं मैं, 6A 1519 फिर 5C 14। ठीक है, ये दो नंबर लिए मैंने, तो कहाँ का स्टोर है। मान लो कि मैंने 19 को 3000 पे किया है, 3001 पे मैंने 6A को किया है, 3002 पे मैंने 14 को किया है, 3003 पे मैंने 5C को किया। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई। तो इन दो नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है जो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या है, आपके स्टोर है। तो इसके लिए आप पहले क्या लिखोगे, मैंने ऐसे स्टेटमेंट लिखा LXLD 3000। ठीक है, ये लिखते हैं क्या हो जाएगा आपके L रजिस्टर में क्या आ जाएगा 19 और H रजिस्टर में क्या आ जाएगा आपका 6A। ठीक है, तो क्या आ गया आपके जो H रजिस्टर में क्या आ गया, ये आ गया, और L रजिस्टर में 19 आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसे XCHG मैंने इसे एक्सचेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा आपके D रजिस्टर में क्या हो जाएगा आपका ये आ जाएगा, और E रजिस्टर में आपके ये आ जाएगा। राइट, ये स्टेटमेंट का यही तो मतलब होता है, जो HL में जो भी कंटेंट है वो D के कंटेंट के साथ क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने लिखा LHLD 3002। राइट, अब क्या हो जाएगा आपका जो दूसरा दो नंबर है वो आपके HL में लोड हो जाएगा। मैंने दो रजिस्टर ले लिए, MVI B00 MVI C00, मैंने दो रजिस्टर लिए। ठीक है, अब ये क्यों लिए आपको पता चलेगा। अब देखो, अब मैंने क्या किया, आपका मूव A, E, क्योंकि जो हमारा जो पहला जो नंबर होगा हमेशा कहाँ होगा, अक्यूमुलेटर में होगा। तो आपका जो ये जो पहला नंबर है, ये पहले हम लोअर 8 बिट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो 19 है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, आपके अक्यूमुलेटर में। देखो ई में क्या था आपका 19, तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, आपके अक्यूमुलेटर में। और आपके एल में क्या स्टोर है, एल में आपके स्टोर है 14 और एच में स्टोर है आपका 5C। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा आपका सब L। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपका A में आपका क्या आ गया था 19 और L में पहले से क्या है 14, तो क्या हो जाएंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा JNC। ठीक है, अगर आपका 0 नहीं है तो क्या हो जाए, अगर आपका मतलब आपका कोई भी कैरी नहीं आया है तो क्या हो जाएगा बताओ, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा। ठीक है, राइट, इस पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन पे आपका जो भी प्रोग्राम है वो जंप कर जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, मान लो कोई कैरी जनरेट हो गया हो, तो क्या हो जाएगा, जो भी आपका INRC, जो मैंने C रजिस्टर लिया है यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। समझ गए। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी बोरो वगैरह हम नहीं लेते हैं, कोई भी बोरो हमने नहीं लिया है, तो क्या हो जाएगा आपका जो लोअर ऑर्डर था वहां से अगर हम कोई बोरो नहीं लिया है तो क्या हो जाएगा बताओ, जो भी आपका C रजिस्टर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा अगर बोरो नहीं लिया मैंने। ठीक है, अगर बोरो लिया है तो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बोरो नहीं लिया है तो आपका कहाँ पे जंप कर जाएगा, प्रोग्राम इस लोकेशन पे जंप कर जाएगा। यहां पे मैंने क्या लिखा है, मूव E, A। ठीक है, E में क्या आ गया आपका, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आया होगा वो मैंने कहा मूव कर दिया, आपकी E रजिस्टर में मूव कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ पर, यहाँ तक। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने लिखा मूव A, D। ठीक है, मूव A, D क्यों किया मैंने, आपका क्या था, HL में 2 नंबर थे और D में 2 नंबर थे। ठीक है, D में 2 नंबर थे, तो L और E वाले नंबर तो क्या हो गए थे, लोअर ऑर्डर वाले नंबर आपके सब्ट्रैक्ट हो गए थे, अब हायर ऑर्डर वाले करने होंगे।
तो HL में तो एक नंबर आपका है ही। जो D में जो नंबर है, जो आपका फर्स्ट नंबर मैंने कहाँ रखा था, D रजिस्टर में रखा था। तो पहले मैंने क्या किया, D वाले रजिस्टर को कहाँ मूव कर दिया, आपके A में मूव कर दिया। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब देखो, अब मैंने एक स्टेटमेंट लिखा SUBC। तो सबसे पहले क्या होगा सॉरी, आपका जो C रजिस्टर है, ठीक है, जो भी C रजिस्टर है उसमें क्या वैल्यू है बताओ। अगर मान लो C रजिस्टर, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा था JNC, अगर आपका कोई भी बोरो जनरेट नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो आपका C रजिस्टर क्या होगा, 00 ही होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अगर आपका मान लो कोई बोरो मैंने यहां से ले लिया, ठीक है, मान लो ये क्या था हमारा नंबर 2 4, मैंने एग्जाम्पल ले रही हूँ 1 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2 4 1। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बोरो लेती हूं तो क्या हो जाएगा आपका बताओ क्या हो जाएगा। यहां से मैंने बोरो लिया, तो अगर बोरो लिया तो बोरो के आपका जो C रजिस्टर है मैंने किससे इंक्रीमेंट कर देना है, 1 से इंक्रीमेंट कर देना है। तो क्या आपका 24 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा अब आपका 3 हो जाएगा, राइट। तो वही मैंने किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, जो अक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है, आपका जो पहला नंबर है उसमें से मैंने आपके जो भी बोरो आया है उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। बात समझ में आई, जो भी बोरो आएगा उससे पहले मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ठीक है, फिर आपका रिजल्ट किसमें स्टोर हो जाएगा, आपके अक्यूमुलेटर में। फिर मैं क्या करूंगी, आपकी जो H रजिस्टर था उसमें क्या था, आपका दूसरा नंबर स्टोर था, उसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ठीक है, समझ में बात आ गई। फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पे, JNC 2019। ठीक है, अगर कोई आपका, अब क्या होगा, जो हायर बाइट है उसके लिए अगर कोई भी कैरी जनरेट नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट प्रोग्राम कहाँ जंप कर जाएगा, 2019 लोकेशन पे जंप कर जाएगा। अगर मान लो कि कोई कैरी आता है तो क्या हो जाएगा, आपका ये जो रजिस्टर है B रजिस्टर 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, तो 2019 लोकेशन पे मैंने क्या लिया है, मूव D, A। ठीक है, अगर जो भी इन दोनों को जो भी सब्ट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू आएगी मैंने कहा मूव कर दिया, आपके D में मूव कर दिया। फिर मैंने क्या लिख दिया, XCHG। अब क्या होगा, आपका जो हायर ऑर्डर था कहाँ स्टोर था, आपके D में स्टोर है, और जो आपका लोअर ऑर्डर है वो कहाँ स्टोर है आपके बताओ, वो आपके E रजिस्टर में स्टोर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैंने लिखा XCHG। इससे क्या हो जाएगा, जो भी आपके D का जो भी कंटेंट है वो किसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, आपके किसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, आपके HL के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। तो उसके लिए सिर्फ मुझे अब क्या करना होगा, उस जो भी डेटा आया है, जो भी आपका रिजल्ट आया है, उसे आपके 3004 लोकेशन पे क्या कर देना होगा, 3004 लोकेशन पे उसे स्टोर कर देना होगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट स्टोर हो गया 304 लोकेशन पे, राइट। और फिर क्या हो जाएगा, आपको बोरो भी तो मतलब वो करना होगा, स्टोर करना होगा। तो मैंने किया था, अगर आपका क्या हो जाए, अगर मान लो कि B रजिस्टर आपका 1 से इंक्रीमेंट कर जाता है तो आप कहाँ मूव कर दोगे उसे, मूव A, B। ठीक है, बी रजिस्टर में जो भी कंटेंट था आपने उसे कहाँ मूव कर दिया, A में मूव कर दिया। फिर उसके लिए सिंपल सा स्टेटमेंट लिखना है, STA 3006। क्या हो जाएगा, 3006 पे क्या हो जाएगा, आपका बोरो वाला जो भी बोरो आया होगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, आपके 3006 पे। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, HLT। यहाँ पे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको। मान लो कि हमारा 216 बिट नंबर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो पहला 16 बिट नंबर था मैंने HL रजिस्टर में ले लिया। ठीक है, फिर मैंने उसे क्या कर दिया, उसे D रजिस्टर के साथ एक्सचेंज कर दिया, राइट। ठीक है, D रजिस्टर के साथ एक्सचेंज कर दिया। उसके बाद HL रजिस्टर में मैंने क्या किया, आपका जो दूसरा नंबर 16 बिट नंबर था मैंने HL रजिस्टर में ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 रजिस्टर्स क्यों लिए हैं, देखो मैंने 2 रजिस्टर इसलिए लिया है, मान लो कि जैसे मैंने 1 1 1 1 2 2 2 2, तो पहले मैं क्या करूंगी, इस जो लोअर बिट है, लोअर ऑर्डर है, इससे पहले सब्ट्रैक्ट करूंगी, उसके बाद आपके हायर ऑर्डर को सब्ट्रैक्ट करूंगी। ठीक है, समझ में बात आई। तो अगर मान लो कि यहाँ
अगर आपका जो 1 है इसके लिए अगर हम कोई बोरो लेते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आपके बी में। और अगर मैंने ये लोअर ऑर्डर के लिए अगर कोई बोरो लिया है तो वो कहाँ पे होगा, आपके सी रजिस्टर में। ठीक है, अब देखो, अब मैंने छोटा सा स्टेटमेंट लिखा आपका, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया था, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट नंबर था वो कहाँ स्टोर था, आपके डी रजिस्टर में स्टोर था, और ये आपका सेकंड नंबर आपके एचएल में स्टोर था। तो मैंने क्या किया, जो आपका फर्स्ट नंबर था उसका लोअर बिट मैंने कहाँ ले लिया, लोअर ऑर्डर आपके ए रजिस्टर में ले लिया और फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर मैंने क्या लिखा, JNC। अगर आपका कोई भी बोरो जनरेट नहीं होता है लोअर ऑर्डर के लिए तो आप क्या कर जाओगे, डायरेक्ट जंप कर जाओगे, सी को इंक्रीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लो कि मैंने कोई ये स्टेटमेंट लिखा 1 1 1 1, ठीक है, तो 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये लोअर ऑर्डर वाले को मान लो कि ये मेरा डी में है, ई में है, और ये मेरा डी में है, ये मेरा LH में है और ये L में है। ठीक है, तो आपका जो पहला नंबर था मैंने कहाँ ले लिया था, ए रजिस्टर में ले लिया था, और जो दूसरा नंबर था वो ऑलरेडी पहले आपका कहाँ था, L रजिस्टर में था। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया मैंने। तो कोई भी बोरो, मान लो आपका ये जो लोअर ऑर्डर है यहाँ से कोई बोरो जनरेट नहीं हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपका सी रजिस्टर है वो 0 का 0 ही रहेगा, उसे इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, जंप नो 0, और मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन में जंप नो कैरी, और मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन में जो बोरो होता है एज अ कैरी उसे हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी कैरी, मान लो कोई भी बोरो जनरेट नहीं होता है तो आपको सी रजिस्टर इंक्रीमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसी के लिए हमने सी रजिस्टर लिया था, डायरेक्ट हम यहाँ पे जंप कर जाएंगे। तो आपका जो भी रिजल्ट आया होगा लोअर बिट, इन 2 लोअर बिट को सब्ट्रैक्ट करके वो मैंने कहाँ स्टोर कर दिया, आपके सी में मूव कर दिया, क्योंकि आपका जो दोनों सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो कहाँ होगा, आपके ए रजिस्टर में होगा, अक्यूमुलेटर में होगा, उसे कहाँ मूव कर दिया मैंने, ई में मूव कर दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब आपके हायर ऑर्डर को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हायर ऑर्डर का फर्स्ट नंबर कहाँ आपके डी में है और दूसरा कहाँ है, आपके एच में है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, पहले नंबर को ए में मूव कर दिया। राइट, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट छोटा सा लिखा, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, SUBC। इसका मतलब क्या है, मान लो कि सी कब इंक्रीमेंट होगा, जब हमने बोरो लिया। अगर मैंने यहाँ से बोरो लिया तो आपका ये जो पहला नंबर है वो क्या हो जाना चाहिए, 1 से, यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 1 था, तो ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बोरो ले लिया। तो पहले मैंने क्या किया, जो डी में मैंने क्या अक्यूमुलेटर रजिस्टर में मैंने क्या रख दिया, जो डी का जो भी कंटेंट है वो अक्यूमुलेटर में रख दिया। तो अगर मैं बोरो लेती हूँ तो क्या होना चाहिए, ये 1 का 0 हो जाना चाहिए। आपको पता होगा ये तो सिंपल आपका सब्ट्रैक्शन है, तो 1 का 0 हो जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट सी किया। इसका मतलब क्या है, जो भी मान लो हमारा सी रजिस्टर क्या है, यहाँ पे अभी 0 है, तो आपके ए में से क्या हो जाए, 0 0 सब्ट्रैक्ट हो जाए। अगर कोई कैरी आया होगा तो क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट हम कर देंगे तो 0 1 हो जाएगा, तो वो सबसे पहले क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, आपका जो दूसरा नंबर है वो आपके एच से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। समझ में आ गया, एक सेकंड रुक जाओ, देखो, मान लो 1 1 2 2 1 1 4 4। ठीक है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो अगर देखो यहाँ पे 2 है, ये 4 है, तो 2 में से 4 तो जा नहीं सकता, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक बोरो लेंगे। तो ये क्या 1 था, अब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, आपको जो यहाँ पे जो ये जो डी रजिस्टर में 1 1 स्टोर था उसमें से 1 माइनस करना होगा। तो वही मैंने किया, सब सी। ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया, जो आपके एच में जो भी कंटेंट था उसे माइनस कर दिया। फिर मैंने लिखा है, अगर मैंने यहाँ पे आपके जो हायर बिट है इसके लिए अगर कोई भी बोरो लिया है तो क्या हो जाएगा, आपका जो बी रजिस्टर है 1 से इंक्रीमेंट कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, बी रजिस्टर क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट कर जाएगा। तो देखो, उसके लिए मैंने क्या, अगर कोई बोरो नहीं आता तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर जाओगे। अगर कोई बोरो आता है तो आपका बी रजिस्टर क्या होगा, 1 से इंक्रीमेंट कर जाएगा। अगर 0 नहीं आता तो आप कहाँ मूव कर जाओगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मूव D, A। इसका मतलब क्या है, जो आपका जो भी रिजल्ट आया होगा वो कहाँ मूव हो जाए, डी में। तो लोअर बिट वाला कहाँ मूव था, आपके ई में, और हायर बिट वाला कहाँ है, आपके डी में है। अब मैंने क्या कर दिया, एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा, XCHG। इसका मतलब क्या है, ये जो भी डी रजिस्टर में जो भी कंटेंट है वो HL के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। राइट, तो डी में हमारा क्या था,
हमारे रिजल्ट स्टोर थे, तो वो अब कहाँ चला जाएगा, आपके HL में चल जाएगा। और मुझे क्या करना है, आपके जो भी रिजल्ट आए हैं उसे 304 लोकेशन पे और 305 लोकेशन पे स्टोर करना है। तो मैंने सिंपली एक स्टेटमेंट लिखा SHLD। इसका मतलब क्या है, जो भी आपके HL रजिस्टर में जो भी आपका डेटा है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, आपका L में जो डेटा है वहां पे 3004 पे स्टोर हो जाएगा और 3005 पे H वाला डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पे मैंने लिखा मूव A, B। अगर कोई बोरो जनरेट होता है तो क्या हो जाएगा आपका बताओ, आपके अक्यूमुलेटर में शिफ्ट हो जाएगा। और मैंने सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा STA 3006। तो 3006 पे क्या हो जाएगा, जो भी कैरी आपका बोरो आया होगा वो आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका राइट अ प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट 2 16 बिट नंबर। ठीक है।